वैसे तो बहुत सारी सियासी खबरें हैं और बहुत सारे मौज़ूआत हैं नाज़रीन जिन पर आज मैं गुफ्तगू करूँगी हमेशा की तरह, लेकिन जिस खबर से आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ उस खबर ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। यकीन माने मैं रात को सो नहीं सकी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कौन से अल्फाज इकट्ठे करूँ और उनका चुनाव करूँ, फिर आप तक वो खबर पहुँचाऊँ। कैसे हो गया ये, कैसे दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। मैं हैरान हूँ, तकलीफ ज़्यादा हैरान हूँ कि एक माँ को उसके अपने ही बेटे ने मारा। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक माँ को उसका अपना बेटा कैसे मार सकता है? ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरे जहन में आया, मैं हैरान हो गई, मुझसे वो वीडियो देखी नहीं गई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और तकलीफ़ से ज़्यादा मैं हैरान परेशान हो गई। क्या दुनिया वही है जो माँ पर उसके अपने बेटे पर तशद्दुद करने से पहले थी या दुनिया बदल गई है नाजरीन? मेरे ख्याल से दुनिया बदल गई है, अब वो दुनिया नहीं रही। जब तक माँ पे तशद्दुद नहीं किया था उसके अपने ही बेटे ने, वो दुनिया ठीक थी, लेकिन अब ये दुनिया वो नहीं है जिस पर हम सांस लेते थे। ये कायनात का निज़ाम बदल गया है, ये वो कायनात नहीं है जो माँ अपने बच्चे को 9 माह रखती है अपने पेट में, फिर पैदाइश पर तकलीफ़ उठाती है माँ को, उसके बाद बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, कितनी रातें जागती है, कितनी तकलीफ़ें उठाती है, लेकिन उसकी एक मुस्कान पे अपनी तकलीफ़ें भूल जाती है और फिर उसके बाद उसके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद होती है। लेकिन वही बेटा जवान होकर अपनी जवानी अपनी माँ को दिखाता है और उसको मारता है, पीटता है। ये कैसे हो गया? ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है उसी माँ के बेटे की बीवी ने। क्या कहा उसने, पहले आपको दिखाती हूँ, फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। ज़ूबिया मीर प्रोपेगेंडा करवा रही है क्योंकि वो मेरी सौतेली नंद है और वो मेरे हस्बैंड से घर लेना चाहते हैं। एक और अगर वीडियो बना रही हैं तो वीडियो का पूरा पार्ट क्यों नहीं दिखा रहे, सिर्फ इतना सा पार्ट क्यों दिखाया है और उसके बाद वीडियो क्यों बंद हो गई है, पूरी लड़ाई क्यों नहीं बताई। मेरे हस्बैंड ने अपने होशो हवास खो के अपनी माँ पे हाथ उठाया है मजबूरन होके, क्योंकि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मैं अभी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स अपलोड करूंगी। मेरी 1.5 साल की बच्ची है, इन्होंने मुझे मारा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और अपने होने वाले बच्चे को और जो हमारी 1.5 साल की बच्ची है उसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए किया। कभी गुस्से में हम भी अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, तो फिर क्या होता है? क्या हमारे घर के मर्द हमें इसी तरीके से मारते हैं? क्या ये जस्टिफिकेशन है? क्या आप अपनी माँ को मार सकते हैं? वो औरत जो खुद एक माँ है उसने कैसे पिटते हुए देख लिया, कैसे उसने बचाया नहीं, वो जस्टिफिकेशन दे रही है। मेरी समझ से बाहर आ रही हैं चीज़ें। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुईज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़रा पहले मैं अपडेट ले लूँ, वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक ये शैतान गिरफ्तार नहीं हो सका है, क्या वजह है? पुलिस ने जब नोटिस लिया, जब वज़ीर पंजाब ने इस बात का नोटिस लिया, वसीम क्या अपडेट्स हैं, क्या कोई कार्रवाई हुई अब तक? जी बिल्कुल, गुलनाज बेगम की दरखास्त पर जो है वो फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई। सीपीओ ने इस वाक़े का नोटिस लिया और जो है थाना सादकाबाद पुलिस ने जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। 3 दफा जो है वो मुकदमे में शामिल की गई हैं। ताहम इस हवाले से जब हमारी मजलूम फैमिली के साथ बात हुई है तो उनका ये कहना था कि उसी वक्त से ही जो है इनके भाई अरसलान को और इसकी एहलिया को जो है वो पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। ताहम बाद अज़ां किसी जाती रूम ने छोड़ दिया। अब से कुछ देर कबल जो है पुलिस का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया है। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस के तर्जुमान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी जिसमें ये बताया गया है कि दोनों मुलजमान ने जो है वो 6 अगस्त तक अबूरी जमानत हासिल कर ली है मतहत अदलिया से और वो मतहत अदलिया की जानिब से उन्हें ये रातों रात जमानत मिल गई। वसीम एक सेकंड, आपने कहा पुलिस ने गिरफ्तार किया फिर छोड़ दिया, ये रातों रात जमानत कैसे मिल गई? नहीं, ये जो है मजलूम फैमिली की ये स्टेटमेंट है जो ज़ूबिया है कि जिस वक्त हमने रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मौके से पुलिस ने मेरे भाई को हिरासत में लिया, लेकिन बाद अगर छोड़ दिया। लेकिन जब हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि हमने उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, हम दोनों फरार हैं। आपसे कुछ देर कबल जो है वो पुलिस स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें रुकारे जो है वो उन्हें रिसीव हो गई है, जिसमें उन्हें 6 अगस्त तक अबूरी जमानत जो है वो मातहत अदलिया से दी गई है। इस दौरान जो है वो शाम में तफ्तीश होंगे इस केस के सिलसिले में, लेकिन ताहाल जो है वो अभी शाम में तफ्तीश नहीं हुए।
बहुत शुक्रिया आपका वसीम चौधरी, आपने अभी तक की जो भी डिटेल्स थी वो हमें दी हैं। डॉक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी दुनिया हो गई है, ये कैसी हमारी अभी तक हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं ये बदल गई है कि कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है कि कोई बेटा, कोई सगा बेटा हो, सौतेला बेटा हो, इंसानियत के नाते कोई कैसे अपनी माँ पे हाथ उठा सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाह जी, ये वाकया जब मैंने सुना तो मैं भी गया हूँ और मेरे साथ जो लोग थे उनको भी यकीन नहीं आया। असल में एक चीज तो मैं आपको बता दूं, जो कुरान पाक में और हदीस से मुख्तलिफ निशानियां हैं लास्ट डेज की, एंड ऑफ टाइम की, उनमें से एक निशानी ये भी है। देखिए, माँ जितनी भी बुरी हो, कैसी भी बुरी हो, वो जालिम भी हो, वो मारती भी हो, मगर औलाद माँ पर हाथ नहीं उठा सकती। ऐसा तो हो ही नहीं हमारे सकता। दीन में, हमारे कल्चर में ये जन्नत है और ये किस किस्म का इंसान है। अच्छा, जिस तरह मैंने इसकी बेसिकली देखी वीडियो और उसकी तस्वीरें देखी, ये ना होशो-हवास वाली बात नहीं है, गलत। या तो इंसान बाज दफा ऐसा तशद्दुद करता है गुस्से में या लालच में, दो में से एक कोई चीज होगी। एक और चीज भी मैं कह दूं, तमाम खवातीन के लिए नहीं है, कुछ खवातीन ऐसी होती है शादी के बाद अपने मर्दों को इस तरह कंट्रोल करती है कि वो मर्द जो है वो अपने माँ बाप को घर से निकाल दे। ऐसे कई वाकयात मैंने देखे जब पूरे माँ बाप को शादी के बाद बेटे ने घर से निकाल दिया। तो ये वाकयात हो रहे थे इस वजह से कि जब एक इंसान, एक मर्द ने शऊर अकल दी है, जितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, मगर माँ पे हाथ उठाना, इसका मतलब वो कौन सी कैफियत होती होगी? नशे में भी अगर इंसान हो डॉक्टर साहब, तो वो अपनी माँ पर ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकता। माँ तो वो हस्ती है ना, कि वो कौन सी कैफियत होती है कि इंसान ऐसा कर ले? एक चीज याद है कि गुस्से को हमारे दीन ने हराम इसलिए कहा है कि गुस्सा और नशा, इसकी कैफियत एक होती है। इंसान अपने होश में नहीं रहता, मगर इस होश में इंसान किसी और को तो नुकसान पहुंचा सकता है, मगर अपनी सगी माँ को, मतलब जिसने पाल पोस के बड़ा किया, ये मुझे समझ नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाकया कुछ और है। शायद वक्त के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में कोई लालच का आंसर आएगा, कोई और चीज का आंसर आएगा, क्योंकि गुस्से में कोई भी आंसर हो, कोई भी आंसर। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट भी आया, लेकिन कोई भी आंसर हो, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन लगारी साहब पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है कि एक बेटा अपनी माँ पर हाथ उठाए? सोसाइटी का जब तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, और बाद सोसाइटियों में इस तरह के वाक़यात माजी में भी हुए हैं। क्लास चेंज होती है, तबका चेंज होता है, आपकी मुआशी और माशरती वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो ऐसा होता है। घर में एक नए आदमी की आमद होती है, जो वो खातून कह रही हैं और जो दिफा में आई हैं वो बहू हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत ही पर्दे में और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा, मुझसे शायद ऐसा ना हो सके कि बहू आने के बाद उसके घर के अंदर जो सास होती है वो विलन की तरह होती है और उसी तरह से शायद ट्रीट होता है, लेकिन हर क्लास में नहीं होता है। मैंने खुद देखा है, ऐसी भी क्लासेस हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि किस तरह से बहुएं संभालती हैं अपनी सास को, बिल्कुल किस तरह से बेटे संभालते हैं। लेकिन निचले तबकों में, ये मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास की वैल्यूज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो आपकी लोअर क्लासेस होती हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा माँ की, मैंने खुद देखा है कि बूढ़ी माँ को कंधे पर बिठाकर हकीम के पास ले जाते हुए मैंने खुद देखा है, और वो पैदल 5 किलोमीटर तक पैदल जाकर वहाँ से माँ का इलाज कराकर फिर हकीम से दवाई लेकर वापस आता था। हमें अच्छी तरह से याद है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं लगारी साहब कि इसमें कोई तालीम की कमी वाला कोई मतलब नहीं, नॉट एट ऑल नहीं। इकोनॉमिक का मसला होता है कि लोगों के अंदर एक बीमारी आ जाती है, एक हवस आ जाती है, लालच आ जाता है, और एक शैतानी ताकत वो आ जाती है जो रिश्तों के अंदर खराबी पैदा कर देती है। ये सब होता है। सही कह रहे हैं आप, मगर नहीं समझ में आ रहा मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया। जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। फैसल करीम साहब, आपने भी ये खबर देखी नहीं, मुझसे तो खैर ये वीडियो देखी नहीं गई, सुनी भी होगी। कोई समझ में आते हैं आपको कि कोई बच्चा अपनी ही माँ पर कैसे हाथ उठा सकता है? कोई जस्टिफिकेशन समझ आती है आपको?
बिल्कुल मैंने ये वीडियो टीवी भी थोड़ी देखी, सोशल मीडिया भी देखी और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत की एक इंतहा है, जो कि वीडियो मतलब है कि मैंने देखी है जिस तरीके से मतलब है कि कैसे एक शख्स अपनी वालदा के ऊपर जिसने उसको सारी उम्र पाला हो, इस किस्म की जो है वो वहशत मतलब है कि ये दरिंदगी से ज्यादा मैं इस पे क्या डिबेट करें। मतलब ऐसे तो मतलब है कि इस शख्स को जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। शैतान है ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा। देखिए इसमें हमारी अदलिया को बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। देखें ऐसी चीजों पे फिर आप देखें चंद दिनों बाद ये चीजें आज मीडिया पे डिस्कस हो रही है, चंद दिनों बाद ये मीडिया पे डिस्कशन खत्म हो जाएगी और एक और वाकई का हम इंतजार कर रहे होंगे क्या होगा। लेकिन इस पे जो है हमारी अदलिया को इसके ऊपर जो है एक एक्शन लेना चाहिए और फिल फॉर जो है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कोई आगे माशरे में ऐसा ये आपने बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया कि हमारी अदलिया जो है ना इस पर जरूर नोटिस ले, ताकि हमारी जो अदालतें हैं जब वो नोटिस लेंगी तो आगे इस तरह के वाक़यात में जमानत हो जाती है भाई। इसको अभी देखे ना ये पूरी जमानत ले ली है 6 अगस्त तक की। कोई फरियाद होती है, कोई बात होती है, वो जाता है और जाकर कोर्ट में रात में यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है। इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन पूछेगा। हमारे साथ है मुस्लिम लीग नून से, उनसे भी उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दीगर भी खबरें। चीमा साहब आप क्या कहेंगे, आप कोई इस वाक़े ने किस तरह से आप असरअंदाज हुए? देखिए गुजारिश ये है कि ये तो इस तरह का वाक़या है कि ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है। इसकी मज़म्मत के लिए कोई अल्फाज नहीं मिलते। ये इंसानियत सोज़ ये वाक़या है। और सच्ची बात यह है कि ये मैं अभी ये जो कुंदी साहब फरमा रहे थे, अदलिया की ज़िम्मेदारी तो अपनी जगह है, लेकिन उससे बहुत पहले देखें हमारे मुआशरे का हाल जो है, जो अखलाकी अक़दार की जो तनज़ली हुई है, एक मॉरल वैल्यूज़ की जो ओवरऑल एक जनरल डिग्रेडेशन है, उसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? देखें बात यह है कि हमारे ये अखलाकी कदरों का दर्स देने वाले जो इदारे थे, ये ना ये है कि अब घरों में उसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, ना स्कूलों में उसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, ना मुआशरे में उस तरह का कोई सूरत हाल है। अखलाकी कदरें ना हमारे निसाब में है, ना उनकी तरफ कोई तवज्जो है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है निसार चीमा साहब के, वो जो अखलाकी कदरें थी ना हमारी, जिन लोगों ने इस मुल्क में और जिन्होंने इस पर काम करना था उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। मैं आगे बढ़ने से पहले बस एक आखिरी मौक़िफ़ में लेना चाहूँगी डॉक्टर मोहित साहब का। डॉक्टर साहब इसकी वजूहात आप बेसिकली क्या समझते हैं? और चीमा साहब ने कहा कि हमने अखलाकी खतरे खो दी, इसलिए ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। आपके नज़दीक इसकी बेसिक वजह क्या है? देखिए एक तो एक इखलाकी इक़दार तो डेफिनेटली हमने अपने माशरे में तो खत्म हो गई। इस माशरे में जिस माशरे बेईमानी जरूर करेगा, तो वहाँ जो मुनाफिकत आ गई माशरे में, उससे इक़दार सारी चली गई। मगर एक चीज याद रखें, ये वाक़यात जो मिलते हैं वैल्यूज होती है। यहाँ मसला वैल्यूज कहने में मसला ये है कि क्या बेटे की कौन सी हिस्ट्री क्या मैं तवज्जो जो देना वो नफ्सियाती पहलू पे लेना चाह रहा हूँ कि क्या लालच लीगल की कोई बड़ी लालच की बात नहीं, क्या है उस चढ़ावे में आके जिन्होंने बहकाया कुछ किया, कई घरों के अंदर साथ जुल्म करती है, मगर कई घरों के अंदर बीवी जो होती है बहू वो भी साथ में जुल्म करती है। तो क्या ये वाकया को इस किस्म का तो नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि इस वाकये के बाद वैसे तो हम सबको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, ये शर्म का मुकाम है। असल तो ये शर्म का मुकाम है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।